नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम बात करेंगे आखिरकार कौन काट रहा है महिलाओं के बाल। जी हां, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं लगातार सुर्खियों में है और लोगों में, खासतौर से गाँव में, महिलाओं में और कई परिवारों में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक जितने भी मामले आए हैं पुलिस जांच में, वो सारे के सारे मामले झूठे पाए गए हैं। उनमें अधिकांशतः मामले आपसी कलेश के, आपसी विवाद के पाए गए हैं और सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए इस तरह के मामले आए हैं। लेकिन इस अफवाह ने जोर जरूर पकड़ा है और अभी भी लोगों में दहशत का माहौल है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता निवेदिता शर्मा जी। निवेदिता जी, आपका स्वागत है। और मनोचिकित्सक असनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जिस तरह की चर्चा लगातार एक बल पकड़ रही है, लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। लोग देवी देवताओं के जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और वहां पर मेले का सा माहौल भी नजर आता है। लेकिन जब वो मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस जांच में सारा का सारा मामला झूठा पाया जाता है। आखिरकार क्या कारण है कि महिलाएं इस तरह की अफवाह को ज्यादा जोर दे रही है और डर में भी जी रही है? देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। कई मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ हमारी शिक्षा से जुड़े हुए कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों में ये होता है कि मास डिल्यूजन होता है, जिसको कि एक भ्रांति बोला जाता है, वो व्यापक रूप से समाज में फैलती है। तो उसमें क्या होता है, एक कोई भी मुद्दा होता है, उसके वो उठता है और सारे के सारे लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर देखा जाए तो ये होता है कि विश्वास का जो संबंध होता है वो वैज्ञानिक सोच से नहीं होता है। तो इसमें भी यही देखा जा रहा है कि ये एक विश्वास फैला हुआ है कि हाँ ठीक है, वो अफवाह के रूप में विश्वास है और उसका कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अगर अपन देखें तो देखिए, भय होता है, भय के जो रैशनल थिंकिंग, जो हमारी तार्किक सोच होती है, वो भय के ऊपर कहीं ना कहीं रूप से भारी पड़ती है। तो यही इसके साथ भी है कि वो तार्किक सोच जो है, लगता है कई बार, जैसे कई लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को मानते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसमें हमारे जो अंधविश्वास हैं या हमारे जो पूर्व विश्वास हैं, वो सारी चीज़ें भी इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि कई बार ये होता है कि छींक आ गई, तो ठीक है, सबको पता है कि छींक आ गई, घर से बाहर निकलेंगे, ये तो एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि नहीं चलो 2 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद बाहर जाया जाएगा। इसी तरह से ये जो चीज़ें हो रही है महिलाओं के अंदर, इसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी सप्रेस थिंकिंग होगी, कुछ उनकी चीज़ें होंगी जिनको वो नहीं कह पाएंगी, क्योंकि आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सारी जो मामले हैं ये फेक हैं। तो ये फेक हैं, या आज भी कोई सीसीटीवी कैमरा में भी आया था कि वो महिला जो थी उसने अपने बाल खुद काटे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई सप्रेस थिंकिंग होगी। थोड़े दिन पहले एक मामला आया था जिसमें उसका कोई अफेयर था। ये सारी जो चीजें होती हैं, इनके पीछे एक अवचेतन मन की कुछ ना कुछ दबी हुई इच्छाएं शामिल होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं अवचेतन मन की कुछ इच्छाएं होती है, वो भी इसमें कारगर होती है। आपको क्या लगता है निवेदिता जी, जिस तरह का मामला लगातार, क्योंकि ये लगातार फैल रहा है, रुक नहीं रहा, नागौर और बाड़मेर से शुरू हुआ ये मामला, अब राजधानी जयपुर के आसपास भी आ गया है, चोमू, शाहपुरा और बस्ती के जो इलाके हैं वहां भी इस तरह की घटनाएं हुई है। आखिरकार ये इतने जल्दी कैसे स्प्रेड होते हैं मामले? नीरज जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा, सामयिक मुद्दा इस समय उठाया है और जिसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। नीरज जी, हमारा समाज जो है वो अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है और अंधविश्वास ही इस तरह की अफवाहों को फैलाने में बहुत बड़ा अपना रोल निभाते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो किसी न किसी कारणवश बहुत ही दबे हुए माहौल में जिंदा रहने को मजबूर होती हैं और ख़ास तौर से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है और लोग तंत्र मंत्र में और देवी देवताओं में, तरह तरह के अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। तो उस समय महिलाओं की जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो उनमें कुंठा भरी हुई है, उसे निकालने का उनको एक वेंट, मतलब दरवाजा मिल जाता है। इस तरह के अफवाह के बहाव में समाज बिना कुछ सोचे समझे बहता चला जाता है, जिसके पीछे अशिक्षा मुख्य कारण है। समाज ग्रामीण इलाकों में, खास तौर से राजस्थान के समाज में
बहुत ज़्यादा अशिक्षा और महिलाओं में खास तौर पे बहुत ज़्यादा अशिक्षा फैली हुई है, जिसके कारण महिलाएं तर्क से काम नहीं ले पाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने निवेदिता जी, महिलाएं तर्क से काम नहीं लेती क्योंकि अशिक्षा का माहौल है। डॉक्टर साहब क्या लगता है कि जो महिलाओं में अशिक्षा है, वहाँ जो अंधविश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आज भी वहाँ पे सामान्य से छोटी मोटी बीमारी होने पर वो लोग आज भी किसी न किसी थड़े पर ले जाते हैं, बोपा के पास ले जाते हैं, किसी न किसी जो स्थान वहाँ का होता है वहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, जब बाल कटते हैं महिला बेहोश होती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है और फिर किसी न किसी तांत्रिक के पास या किसी देवी देवता के स्थान पर उसको ले जाया जाता है। इसके पीछे क्या सोच होती है उनकी? देखिए कई बार क्या होता है, ये है ना, इसके अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ये हमारे को इस तरह की बीमारी हुई होगी, है ना। जबकि अगर देखा जाए तो एक कन्वर्जन रिएक्शन नाम की एक डिसऑर्डर है, उसके अंदर ये बहुत पहले 19th सेंचुरी में ये सबसे पहले आया था। तभी भी इसमें ये सोचते थे कि ये महिलाओं की बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये पुरुषों में भी होती है। तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि जो सैनिक थे उनके अंदर अंग शून्यता आ गई थी, मतलब वो बंदूक नहीं उठा पा रहे थे। तो ये उनके एक पीछे सप्रेस डर था कि उनको लग रहा था कि हम युद्ध में जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने इस एनर्जी को या इस एंग्जाइटी को अंदर अपने अंदर ऐसे डेवलप कर लिया कि ठीक है हमारे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे, तो वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच गए। ऐसा का ऐसा औरतों के साथ भी होता है या और किसी के साथ भी, एग्जामिनेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स में भी हमको ये देखने को मिलता है। औरतें, जैसा कि निवेदिता जी ने भी कहा कि औरतों अपनी बात नहीं कह पाती हैं, ये भी एक सही है। जैसे कि अभी एक किस्सा आया था कि वो महिला के पति बाहर रहते थे, फॉरेन कंट्री में रहते थे, तो उन्होंने उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के तहत ये चोटी काटा और ये चीज़ डेवलप हुई। वो लेके क्यों नहीं जाते डॉक्टर के पास? क्योंकि हमारा जो समाज है वो पूर्वग्रहों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उनसे बंधा हुआ है। तो उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो ये चीज़ें इस तरीके से ठीक हो जाएंगी। आज भी अगर आप, ये तो एक मनोवैज्ञानिक रोग है या मनोवैज्ञानिक भ्रांति है, इसको एक मतलब अपन ये कहेंगे डेल्यूजन है ये। तो उसके अंदर भी जैसे पीलिया होता है तभी भी ठीक है, वो झाड़ा फूक के लिए जरूर जाएंगे, टाइफाइड होएगा तभी भी जाएंगे। अभी भी लोगों में भ्रांतियां बहुत ज्यादा है। निवेदिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोग जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, अधिकांशतः मामलों में वो इसी तरह के मंदिरों में जा रहे हैं, महंतों के पास जा रहे हैं, और वो भी उनको झाड़ फूंक करके भरोसा दिलाते हैं कि नहीं ये हमारी ही बीमारी है, हमारे द्वारा सही होगी। उसके पीछे क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक उनका धंधा चल रहा है बराबर, और ये लगातार उस चीज़ को फैलाने में मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जी नीरज जी, महिलाएं जो हैं वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कई बार अशिक्षा के कारण और कई बार थोड़ा संकोच के कारण भारतीय समाज में अपनी बात सामने नहीं रख पाती हैं। तो ऐसे में कुछ भी उनको इवन कोई सामान्य बीमारी भी होती है तो भी लोग उनको तांत्रिकों के पास और झाड़ फूंक कराने के लिए ले जाते हैं, और ये समाज के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि महिला की कई बार बीमारी का इलाज हो ही नहीं पाता है और वो झाड़ फूंक में ही फंसी रह जाती हैं, और कई बार उनको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं और जो तांत्रिक है, ये जो तांत्रिक होते हैं ये नीम हकीम की तरह काम करते हैं। इनको कुछ पता नहीं होता कि बीमारी क्या है, मानसिक बीमारी क्या है, उनको सिर्फ भूत प्रेत भगाना आता है। तो ऐसे में वो भूत प्रेत की झाड़ फूंक करते रहते हैं और जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है ऐसी बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। असल में होना ये चाहिए कि लोगों को जैसे ही किसी मानसिक बीमारी का पता लगता है महिला के अंदर, अगर महिला बहुत दिनों तक फ्रस्ट्रेशन में है, बात नहीं कर रही है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो उनको फौरन साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक के पास में ले जाना चाहिए और उनका उचित इलाज करवाना चाहिए। लेकिन क्योंकि समाज हमारा रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है और बहुत चाहकर के भी कई बार शिक्षित लोगों को भी आपने देखा होगा कि तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं वो। उसका मेन कारण ये है कि वो रूढ़ियों से, अपने अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी भी लोग अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पाए हैं, रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, और वो अंधविश्वास के चलते डॉक्टर्स के पास जाने से कतराते हैं और वो इस तरह के तंत्र मंत्र करने वालों के पास फंस जाते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या लगता है, वाकई में तंत्र मंत्र से भी कोई इलाज होता है? देखिए, तंत्र मंत्र से इलाज संभव नहीं है,
ये सिर्फ एक तरीके से अपनी एनर्जी और अपना पैसा वेस्ट करने वाली बात है इसके अंदर। और अगर तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं तो वो बीमारी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जैसे कुछ बीमारी होती हैं, उनका रिमिशन होता है कि हाँ ठीक है, वो 15 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो क्या होता है, इसका सारा क्रेडिट जो होता है वो ओझा लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो 15-20 दिन बाद अपने आप ही सिम्टम्स डाउन होंगे, वो ठीक होंगे, लगता है उनको कि ओझा ने कर दिया। तो इस तरह से कई बार ये होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि तंत्र मंत्र से बीमारियां ठीक हो जाती है, लेकिन सिर्फ ये क्या होता है कि जब इंसान परेशान होता है तो बहुत सारे दरवाजे खटखटाता है, इसलिए ये भी उसमें से एक है। कई बार इसमें सफलता मिलती है तो ये चीजें एक अफवाह के रूप में या एक मतलब बहुत पब्लिसिटी के रूप में फैल जाती। बिल्कुल सही कहा आपने कि तंत्र मंत्र से किसी तरह का इलाज नहीं होता, लेकिन ये एक भ्रांति है और कुछ चीजें ऐसी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बैठते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि ये इलाज, जो बीमारी का इलाज है वो फला ओझा के पास जाने से हुआ, फला तांत्रिक के पास जाने से हुआ, और इसी उधेड़ बुन में वो उनके बीच फिसता चला जाता है और इस तरह के हालात सामने आते हैं। मुद्दा गरम में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात करें मुद्दा गरम में, आखिरकार कौन काट रहा है महिलाओं के बाल। अब तक जो आया है सामने, करीब 100 घटनाएं इस तरह की हो चुकी है पूरे प्रदेश भर में, और अधिकांश घटनाओं में ये मामले झूठे ही पाए गए हैं। लेकिन अभी भी लोग दहशत ज़्यादा है समाज में, और ख़ासतौर से गाँव में, और अब तो शहरों में भी ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर फिजा बता रही थी कि लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, और तांत्रिकों के पास जाते हैं तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिनमें 10-15 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाती है, लेकिन सारा क्रेडिट ओझा ले जाता है, तांत्रिक ले जाता है। और इसी उधेड़ बुन के चलते जो अभी भी बाल काटने की जितनी घटनाएं आ रही है, उसमें ज़्यादातर लोग उन महिलाओं को, उन लड़कियों को ओझाओं के पास और तांत्रिकों के पास लेकर गए हैं। कुछ मामले डॉक्टर्स के पास भी आए हैं और डॉक्टर्स ने जाँच करने के बाद उनको सामान्य बताया है। फिजा जी, क्या लगता है फिर आखिरकार क्यों ये लगातार ये बढ़ रहा है मामला लगातार? क्योंकि इसके जैसे पैर नहीं होते, अफवाह के कहा जाता है कि अफवाह के पैर नहीं होते, लेकिन वो लगातार दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हर आदमी में कहीं ना कहीं डर है, क्या कारण है इसका? देखिए, इसमें एक चीज है कि है ना, आप जैसे आपने कहा कि है ना, ये आपने भी इसे एक मुद्दे के तौर पे चर्चा करी, आपने जागरूकता फैलाने के लिए इस चीज़ को लेके आए, आपने एक अपने इसको एक मंच पे लेके आए और आपने समाज को इस चीज़ के प्रति जागरूक किया। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ आती हैं उनके पीछे ज़रूरी नहीं है कि कोई तर्क हो, बस सिर्फ लोग एक दूसरे को बेचते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। ठीक है, और कोई भी चीज़ रहस्यमय चीज़ होती है, उसके प्रति लोगों के अंदर उसको जानने की क्यूरियोसिटी, जागरूकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये घटनाएं जो हैं वो बहुत बड़े मास उसके ऊपर वो फैल गई हैं। जबकि अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर ये तार्किक रूप से सोचने की शक्ति है, अगर हम इसको तार्किक रूप से सोचें तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसके लिए क्या है कि हमको उसके जैसे जिस भी तरीके के मैसेज आते हैं या जो कुछ भी होता है, हमको इसका एक काउंटर आंसर देना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये संभव नहीं है। अगर आप खुद सोचेंगे तो तार्किक रूप से ये गलत है। ये चीज अगर हम समाज में फैलाएंगे तो ये धीरे धीरे ये घटनाएं आप देखेंगे कम हो जाएंगी। आपने कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें एक बड़ा रोल रहा, बड़ी भूमिका रही, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक मैसेज दूसरे से और इस तरह करके पूरे राजस्थान में फैल गया, और इस राजस्थान की जो महिलाएं थी उनमें इसका असर ज़्यादा नजर आया। लेकिन क्या निवेदिता जी, ऐसा लगता है कि क्या कोई पुरुष, क्या कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति किसी महिला के घर में घुस के बाल काट सकता है और उसको पता नहीं लगे, उसके पेट पे त्रिशूल बना दे, किसी तरह का निशान बना दे और उसको पता नहीं लगे? ऐसा संभव है? नीरज जी, इतने बड़े पैमाने पर कोई इक्का दुक्का घटना अगर हम समझें कि किसी ने ऐसा किया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और घरों के अंदर जा करके महिलाओं के बाल काटना संभव बिल्कुल नहीं है, और ये सच से बिल्कुल परे है। और जितनी भी घटनाओं की अभी तक जांच हुई है उन सब में ये पाया गया है कि ये घटनाएं बिल्कुल झूठी हैं। और अभी रिसेंटली जो एक घटना सामने आई जिसमें महिला ने स्वयं चाकू से अपने बाल काट लिए, कैंची से अपने बाल काट लिए, और ऐसे में उनकी बातों पर जब उनसे ज्यादा पूछताछ की जाती है तो वो गुस्से में जवाब नहीं देना चाहती है।
और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी कुछ ऐसी आई जिनके अंदर महिलाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि वो बाल काट के और बेहोश हुई जा रही हैं। तो ऐसे में ऐसी घटनाओं पर विश्वास बिल्कुल संभव नहीं है। और ऐसी पहले भी कुछ एक घटनाएं अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप हुई हैं जिनमें कि बातें अंततः फॉल्स, झूठी पाई गई। जैसे दिल्ली के अंदर था मंकी मैन, बहुत दिनों तक ये अफवाह उड़ी कि कोई मंकी मैन आता है और लोगों को मार करके, उनको परेशान करके, उनको कुछ पीछे से धौल मार करके चला जाता है। तो और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुंह नोचवा था जो कि सबके मुंह नोचता था, पर लेकिन ये सारी घटनाएं अंततः झूठी ही पाई गई और इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अंततः ये जो पहले भी जो घटनाएं हुई है उनमें कोई सत्यता नहीं थी, उनमें कोई दम नहीं था। और यही हाल है इस घटना के पीछे भी। जब भी पुलिस ने या डॉक्टर्स ने इस घटना के पीछे जाने का प्रयास किया, पुलिस ने भी जब जांच की तो महिलाएं सही तरीके से जवाब नहीं देती है या फिर वो बेहोशी का नाटक करती है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है महिलाएं 2-2, 3-3 घंटे तक बेहोश रह सकती है? इस मामले में अधिकतर देखा यही गया कि जब गाँव से महिलाओं को लाते तो बेहोश होती है, हॉस्पिटल पहुँचती तब तक भी बेहोश होती है, और लेकिन जब जैसे ही आप जैसे डॉक्टर से उनका इलाज चालू करते हैं तो तुरंत वो होश में आ जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें क्या होता है, जब इस तरह का अगर कोई डिसऑर्डर पाया जाता है तो उसके अंदर एक अवर्जन थेरेपी की एक संभावना रहती है। उसके अंदर क्या होता है कि उनको कोई भी, जैसे ये चीज़ क्या है, वो किसी स्ट्रेस से बचने के लिए कर रही हैं या कोई उनकी दमित इच्छाएं हैं या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, कोई इन सारी चीज़ों को लेके वो ये चीज़ें कर रही है। इसमें उनको क्या है कि अपने डिफेंस, अपना जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रबल हो जाता है। अब इसका काउंटर ये होता है कि उनको एक अवर्जन थेरेपी दी जाती है कि उनको अगर कुछ या तो कुछ चीज़ सूंघाई जाती है या कई बार राइल्स ट्यूब डाली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो उनको पेनफुल स्टिमुलस मिलता है तो वो वापस से बेहोशी उनकी ख़त्म होती है या फिर वो बोलने लगती हैं। इस तरह की होती है। इतने लंबे समय तक जो मेडिकल रीज़न है वो कई बार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो डिसऑर्डर होता है उसके अंदर ये जबड़े भिंचना, बेहोशी आना, नमनेस होना, ये सारी चीज़ें देखने को पाई जाती हैं। लेकिन महिलाओं में कहीं ना कहीं जो अनिष्ट होने का डर भी है इसके पीछे। अभी जो एक नया मामला सामने आ रहा है उसमें लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि ये चोटी काटने से कोई अनिष्ट हो जाएगा, उनके घर में कुछ दुर्घटना हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है, और उस डर ने भी ज़्यादा घर कर लिया। लोग एक दूसरे को फ़ोन करके इस बात की जानकारी ले रहे हैं। क्या आपके यहाँ इस तरह का घटनाक्रम हुआ? तो ये जो चर्चा है इसने भी शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। देखिए, एंग्जाइटी जो होती है, उस एंग्जाइटी कहीं ना कहीं तो वो उसका निकलेगी, तो उस एंग्जाइटी का कई बार फिजिकल सिम्टम्स के रूप में निकलती है। और ये जो आप चोटी काटने की आशंका बोल रहे हैं, तो जैसे कि ये क्या है कि सामाजिक वो है, स्टिग्मा है कि है ना, महिलाएं अपने बाल नहीं काटती, चोटी रखना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भी अभी क्या है, हमारे समाज में ना कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो हम विमेन फ्रीडम की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो बंधनों में बहुत ज़्यादा बंधी हुई हैं। तो जब वो क्या है, उस बंधन से निकलने का कई बार वो ठीक तरीके से अपना नहीं पाती, वो उसका एजुकेशनल लेवल है, उनका सोशल स्टिग्मा है, सराउंडिंग्स ऐसी हैं, इसकी वजह से वो नहीं निकल पाती। तो ये एक उनका निकलने का एक उन्होंने वेज ढूंढा है इसका। बिल्कुल सही कहा आपने निवेदिता जी। एक और है कि गांव में आज भी महिलाओं में बाल काटने को शुभ नहीं माना जाता। खासतौर से विवाहित महिलाएं अपने बाल नहीं काट सकती है, और जैसे कोई महिला अगर बाल काट लेती है या कटवा लेती है तो उसे भागनी मानते हैं। तो इस डर से भी जो महिलाएं बाल कट रही है वो दहशत ज़्यादा हो जाती है। भले ही अभी कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा था, सास बहू के बीच झगड़ा था, और आपस में एक दूसरे के बाल काट दिए, और जब मामला पहुंचा लोगों तक तो पता लगा कि सब वो दोनों का झगड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अनिष्ट होने का डर जो है वो महिलाओं में ज़्यादा है कि एक विवाहिता महिला के बाल कटते हैं तो अनिष्ट हो सकता है, और उस अनिष्ट के डर से ही महिलाएं ज़्यादा भयभीत है। नीरज जी, पुरातन काल से हमारे देश में ये एक परंपरा या धारणा रही है कि महिलाओं के लंबे केश न सिर्फ सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं बल्कि सौभाग्य के प्रतीक भी माने जाते हैं। क्योंकि महिलाएं पुराने जमाने में जब श्रृंगार के साधन सीमित थे तो लंबे बाल उनके श्रृंगार का एक प्रकार माना जाता था, और उस समय महिलाओं के मन में ये बिठा दिया गया है, या ये इस तरह का मतलब कुछ धार्मिक होते हुए भी अधार्मिक प्रचार इस तरह का महिलाओं में
फैलाया गया कि तुम्हारे लंबे बाल हैं तो तुम्हारा पति जिंदा रहेगा और अगर बाल कटवा दिए तो विधवा होने का डर है। तो ऐसे में महिलाओं के मन में ये डर बिठा दिया गया कि अगर हम बाल काटेंगे तो पति का देहांत हो जाएगा। ये चीज इतना गहरे घर कर गई महिलाओं में कि आज भी आप देखेंगे ज्यादा फैल रही है। आज भी आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में अमूमन महिलाओं के बाल लंबे ही पाए जाते हैं और लेकिन ये पूर्णतया अंधविश्वासी सोच है जो कि वक्त के साथ प्रूव भी हुई है, क्योंकि महिलाएं आप देखेंगे शहरों में और मतलब बाहर निकलकर काम कर रही हैं और उनके बाल कटे हुए भी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि लंबे बालों को बैठकर संवारती रहें। तो आज वक्त की जरूरत भी बन गया है और फैशन के लिहाज से भी महिलाओं ने बाल कटवाए हैं मॉडर्न जमाने में, तो इससे उनका किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं हुआ। वे सौभाग्यवती ही हैं, अगर परंपरा के रूप में कहा जाए तो वो सौभाग्यवती भी हैं, उनके पति भी जिंदा हैं। तो महिलाओं को ये सब जो अंधविश्वासों का कुचक्र है इससे बाहर निकलना होगा और इसमें समाज, पूरा समाज उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप किस तरह देखती हैं इसको, क्योंकि जो अंधविश्वास जो बढ़ रहा है चल रहा है, इन्होंने कहा कि जो शहरों में महिलाएं हैं वो बाल भी कटवा रही है और वो आगे से आगे प्रगति भी कर रही है, उनके सौभाग्यवती भी है और घर परिवार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन गांव में अभी भी इसको ठीक नहीं माना जाता। महिला बाल कटाते उस पर कई तरह के लांछन लगा दिए जाते हैं, तो वो अनिष्ट के डर से ज़्यादा ये भयभीत है। और महिलाएं अब घरों पे लोगों ने मेहंदी के छापे लगाना शुरू कर दिया है, कुछ ने स्वास्तिक बनाना शुरू कर दिया, तो कई तरह के अंधविश्वास और लगातार बढ़ रहे हैं। आप जो है किस तरह की बताएंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि क्या वाकई में ये इस तरह से बाल कटने से या बाल कटने की घटनाएं उनसे कैसे बचा जाए और उन जो अफवाह है उससे कैसे रुका जाए? देखिए, इसमें क्या है, हम हमारे समाज में अगर हम चलते हैं देखें तो उसमें ये होता है कि हम जो हमारे पहले के लोग रहे हैं हम उनको एक मॉडल की तरह से देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके बाल भी कटे हुए थे, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी शासक के रूप में उन्होंने काम किया। तो कई बार क्या है, इस तरह के उदाहरण अगर हम दें, उस तरह की अगर जागरूकता फैलाई जाएगी तो ये चीज़ जो है वो समाज में कम होएगी। दूसरी क्या है, देखिए ये क्या है, एक चार्ज एनर्जी की तरह से समाज के अंदर घूमती है। अगर हम एक नेगेटिविटी से कोई एनर्जी फैलाएंगे तो उसका नेगेटिव असर समाज को देखने को मिलता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे तो उस तरीके से मिलता है। जैसे कि एक बार मदर टेरेसा ने एक बात कही थी कि मैं युद्ध विरोधी रैलियों में नहीं जाती हूँ, मैं शांति के लिए जो कार्य होते हैं उनमें जाती हूँ। अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक परसेप्शन है कि हम किस तरीके से करें। तो हमको भी कहीं ना कहीं अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमारे अपने नज़रिए को बदलें। जो पुरुष हैं उनको भी महिलाओं के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, महिलाओं को खुद अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए। जो भी बात है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या कुछ भी है, उनसे खुद को कोप करना पड़ेगा। अपनी एक तो जैसे कहते हैं ना, भावनाओं की अभिव्यक्ति को उनके ऊपर जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी जो भावनाएं उनको बदलना पड़ेगा। जो अंधविश्वास जो लगातार बढ़ रहा है उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर खासतौर से जो ये अफवाहें लगातार फैलाई जा रही है उसको भी नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाल काटने की जो घटनाएं जो लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है और लोगों में माहौल कहीं न कहीं डर का पैदा हो रहा है, उसको भूलना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, भले ही वो डॉक्टर्स ने जांच किए हों, भले ही वो पुलिस थानों तक पहुंचे हैं, अधिकतर मामले फॉल्स ही पाए गए हैं। तो ऐसे में आप लोग जो समाज में महिलाओं में बाल काटने की जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है उनसे सावचेत रहें। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर मामले यहाँ पर अभी तक फॉल्स पाए गए। आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।